गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ यूनिट 4 रैन और इसका क्वेश्चन आंसर भी करवाऊँगा, तो वीडियो को पूरा देखना दोस्तों। तो लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर भी इसका देखेंगे और रैन इन द ग्राउंड जो है वो भी देखेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ाना। तो गाइस ये क्लास 2 का यूनिट 4 से है चैप्टर, तो आप इसे अपने बुक में खोल लीजिए, देख लीजिए। एनसीईआरटी बुक्स है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रेन क्या होता है? रेन होता है कि बारिश। आप लोग जानते हैं रेन को बारिश कहते हैं। जो बच्चे नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता देता हूँ, रेन बारिश होता है। और आगे देखिए वहाँ क्या लिखा हुआ है, लेट्स रिसीड दिस पोएम। चलो हम इस पोएम को पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले पोएम का फर्स्ट लाइन में है, द रेन इज़ रेनिंग ऑल अराउंड। रेन जो होता है, बारिश जो होता है, वो हर जगह होता है। हालांकि जब बारिश होता है तो आपको कुछ एरिया में होता है, जैसे कि आपका शहर है तो आपका शहर में होगा। फिर बादल जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ बारिश होता है। तो वैसे ही यहाँ पे जहाँ पे आप रहेंगे वहाँ बारिश हो सकता है। फिर और कहीं अगर नानी घर है आपका, मामा घर है, वहाँ पे बारिश हो सकता है, तो आपके यहाँ नहीं होगा। तो रेन इज रेनिंग ऑल अराउंड, तो हर जगह लेकिन वर्षा होगा। कब वर्षा हर जगह होता है। तो अगला लाइन है, इट फॉल्स ऑन फील्ड एंड ट्री। यह जो है वो खेतों और पेड़ों पे भी गिरता है। इट रेन्स ऑन द अम्ब्रेलाज हियर। ये बच्ची जो अम्ब्रेला ली हुई है, इसके अम्ब्रेला पर भी गिर रहा है। यह जो वर्षा है वो हमारे अम्ब्रेला पर भी गिर रहा है, ये लड़की बोल रही है। एंड ऑन द शिप्स एट सी, जो समुद्र होते हैं वहाँ पे भी होता है वर्षा, शिप्स पे। तो इसमें जो आपको न्यू वर्ड देखने को मिला है वो है फील्ड, अम्ब्रेलाज और शिप्स। फील्ड मतलब खेत, लिख लीजिए आप पॉज करके वीडियो। और उसके बाद अम्ब्रेलाज मतलब होता है छाता, और शिप्स मतलब होता है जहाज, पानी वाले जहाज। तो आगे देखते हैं दोस्तों क्या है हमारा। अब है हमारा कुछ क्वेश्चंस किया गया है। वेयर डज द रेन फॉल। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, वेयर डज द रेन फॉल। रेन इज रेनिंग ऑल अराउंड। आपको ये आंसर देना है, पहला लाइन इसका। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू पीपुल यूज व्हेन इट रेन्स। पीपुल क्या यूज करते हैं? आप लोग बताओ क्या यूज करते हैं पीपुल जब रेन होता है। रेन होता है तो आप लोग को अब आराम से पता होगा कि हम लोग छाता यूज करते हैं, रेनकोट यूज करते हैं। लेकिन इस पोएम में सिर्फ छाता के बारे में बताया गया है, तो आप सिर्फ छाता बोलेंगे, अम्ब्रेलाज। तो यहाँ पे लेट्स टॉक, कुछ बात ही करते हैं। चलिए, व्हाट डू यू डू ऑन ए रेनी डे। आप लोग क्या करते हो बारिश के दिन में? आप लोग हमें कमेंट में बताना ये कि आप लोग बारिश के दिन में क्या करते हो। हाउ डू यू कीप योर सेल्फ ड्राई इन द रेन। आप लोग वर्षा में अपने आप को कैसे क्लीन और सूखे रखते हो। डू यू लाइक द प्ले इन द वाटर। क्या आप लोग को पानी में खेलने में मज़ा आता है बारिश के दिन में। स्टे व्हाट थिंग्स लिव इन वाटर। और क्या क्या चीज़ आप लोग पानी में देखते हो, वो सब आपको बताना है। लेट्स लिस्टन। चलिए तो आप इसका आपको आंसर बताता हूँ मैं आपको। हैव यू हियर्ड द साउंड ऑफ रेनफॉल। क्या आपने सुना है कभी वर्षे की साउंड को? हालांकि आप लोग सुने ही होंगे, कमेंट में बताना। व्हाट साउंड डज द रेन मेक्स ऑन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला पर रेन जो होता है वो कैसा साउंड बनाता है। जैसे अम्ब्रेला पे बारिश गिरता है, पानी गिरता है, तो वो कैसा साउंड क्रिएट करता है, वो आप लोग कमेंट में बताओ। व्हाट साउंड डज द रेन मेक ऑन द लीव्स ऑन द ट्री। तो आप लोग को बताना है कि ट्री के जो पत्तियाँ होती हैं, लीफ होती हैं, उस पे जब पानी गिरता है वर्षा का, तो कौन सा आवाज़ क्रिएट होता है, कौन सा आवाज़ निकलता है। तो व्हाट डज द रेन मेक योर विंडो।
तो विंडो को से कौन सा आवाज़ आता है आप लोगों को? मेक ऑल दिस साउंड योर सेल्फ। अपने आप खुद करने के लिए ये बोल रहा है, तो आप लोग खुद करना है, और जो कर लेंगे वो हमें कमेंट में बताएंगे क्या क्या आंसर होगा 1 2 3 4 करके। ओके, चलिए आगे देखते हैं। काउंटिंग क्लाउड कंप्लीट द स्टोरी। एज वन लिटिल वाइट क्लाउड floated in the sky one day, another little cloud called out, come let's us play। तो बोल रहा है कि एक लिटिल क्लाउड जो है, एक छोटा सा क्लाउड फ्लोटेड स्काई में घूम रहा था एक दिन। दूसरा दिन एक लिटिल क्लाउड, जो एक छोटा सा क्लाउड था, दूसरा वाला क्लाउड कम टू उसके साथ खेलने आया। एज टू लिटिल क्लाउड्स डांस इन द स्काई सो ब्लू। तो दोनों जो लिटिल क्लाउड थे, दोनों लिटिल बादल, छोटे बादल जो थे, वो स्काई में घूम रहे थे। अनदर लिटिल क्लाउड आस्क्ड, दूसरे लिटिल क्लाउड ने बोला, कैन आई ज्वाइन यू। दो जब घूम रहे थे तो तीसरा बोला उसको कोई आके कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ। तो एज थ्री लिटिल क्लाउड्स हेल्ड हैंड्स इन द स्काई, तो तीनों लिटिल क्लाउड जो थे वो तीनों ने हाथ जोड़ लिया और खेलने लगे स्काई में। तो आसमान में खेल रहे थे। द विंड फ्लो अनदर लिटिल क्लाउड वेरी लूज बाय। एक इतना जोर से हवा चला कि एक जो क्लाउड था उसका हाथ छूट गया। तो एज फोर लिटिल क्लाउड्स डिसाइडेड व्हाट टू डू, अनदर लिटिल क्लाउड ज्वाइन देम वेरी क्वाइटली टू। तो फिर से एक क्लाउड आ गया और उसे ज्वाइन कर लिया। नाउ अब आपसे कुछ क्वेश्चन है, पूछ रहा है। नाउ राइट व्हाट द फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्लाउड डिड। तो फिफ्थ और सिक्स्थ क्लाउड कौन था? तो आपको ये बनाना है, बना के आप कमेंट में आप हमको बताइएगा। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के लिए ये। वर्ड फन, आपको ये इम्पोर्टेंट है, आपको ये एग्ज़ाम में आ सकता है। फिल इन द लेटर्स, कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल्स, यूज़ द पिक्चर्स एज क्लूज। जो आपको क्लूज दिया गया है उससे आप पिक्चर्स बना के भरिए। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या है। एक है ऊपर में, आप भर सकते हैं। यहाँ देखिए स्टार बन रहा है, यहाँ पे मून बन रहा है, यहाँ पर देखिए विंड बन रहा है, आप लोग क्लाउड बन रहा है। तो यहाँ पे आपको भरना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जाके घर में बना सकते हैं इसे। ये आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है, एग्जाम में आ सकता है आपका। What would you call these pictures in your language? Now label the pictures in English। तो आप पहले आपका है मून, लिख लीजिए आप। मून पहले है, उसके बाद क्लाउड है, उसके बाद सन है, उसके बाद स्टार्स है, सॉरी स्टार है, स्टार्स हो जाता है, बहुत सारा स्टार्स। हु एम आई, रिडल टाइम। तो इसे पढ़ने का टाइम है दोस्तों। हु एम आई, हम कौन हैं। तो आई गो अप एंड डाउन ए लॉट, हम लोग नीचे ऊपर होते रहते हैं। वेदर इट कोल्ड और हॉट, चाहे गर्मी हो या ठंडा हो। समटाइम्स आई एम ऑन द ग्राउंड, कुछ समय मैं ज़मीन पे ही होता हूँ। अदर टाइम्स आई एम इन द क्लाउड, और दूसरे टाइम मैं हमेशा क्लाउड में रहता हूँ। माई नेम्स राइम्स विथ डॉटर, मेरा जो रेम्स होता है वो हमारे बेटी के साथ होता है। आई एम योर फ्रेंड नेम्ड, तो हम आपके फ्रेंड है और हमारा नाम क्या है बताओ। तो दोस्तों इसका नाम, इसका हो जाएगा आंसर क्लाउड। क्या समझे? क्लाउड हमेशा, क्लाउड रहता है हमेशा आसमान में, वो कभी कभी ज़मीन पे भी आ जाता है। तो ये आपको कुछ फिनिश करना है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। लेट्स सिंग, कुछ चलिए गाते हैं। रैन ऑन द रेन ग्रास, ग्रीन ग्रासेस, रैन ऑन द ट्री, द रैन ऑन द हाउस टॉप,
एंड बट नॉट अपॉन मी। रेन है ग्रीन ग्रासेस पर, रेन है वर्षा पड़ रहा है ट्री पे, पेड़ पे, एंड रेन ऑन द हाउस टॉप, हाउस के बाहर भी पड़ रहा है लेकिन मेरे पे नहीं पड़ रहा है। द वर्ड अवे डे प्ले आर राइमिंग वर्ड। नाउ कलर व्हाट आर द राइम विथ। तो बोल रहा है कि जो वर्ड रैम हो रहा है, जैसे कि देखिए अवे डे प्ले, वैसे ही राइमिंग हो रहा है ना, सब में ए बोला जा रहा है। वैसे ही जैसे यहाँ पे है कलर करना है आपको येलो से डाउन को और रेड को इन से। तो पिन में क्या आ रहा है, इन आ रहा है, तो आपको इसे रेड से करना है। स्पिन में क्या आ रहा है, इन आ रहा है, तो आपको रेड से करना है। तो पोट में क्या आ रहा है, पोट में क्या आ रहा है, पोट में आ रहा है नोट, ब्लू आ रहा है। देखिए यहाँ पे नोट लिखा हुआ है ना, ब्लू आ रहा है तो ब्लू भरना है आपको। क्राउन में आपको डाउन आ रहा है तो डाउन के लिए येलो भरना है। क्लाउन के लिए डाउन आ रहा है तो फिर आपको येलो भरना है। वैसे करके आपको कलर यहाँ पे भरना है। तो यहाँ पे आप लिख लिए लुक एट दिस पिक्चर्स इन द फिलिंग एंड फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द वर्ड इन द बॉक्स। तो आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है। कुछ ऊपर में दिया हुआ है रिवर पोंड सी लेक। द शिप इज सेलिंग ऑन द सी हो जाएगा पहला का, लिख लीजिए आप लोग। द डैश फ्लोज ऑन द माउंटेन, द रिवर फ्लो ऑन द माउंटेन। द डक इज स्विमिंग इन द पॉन्ड एंड द फ्रॉग लिव्स इन द क्या था, लेक। आपको ऐसे करके भर लेना है। अब स्टॉर्म इन द गार्डन आपको नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा दोस्तों। स्टॉर्म इन द गार्डन बड़ा लंबा है, तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग देखने के लिए ज़रूर आना। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, तुरंत नोटिफिकेशन कल आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा तो नेक्स्ट वीडियो आपको यहीं पे मिलेगा। तो फिर मिलेंगे दोस्तों स्टॉर्म इन द गार्डन पढ़ने के लिए। बाय बाय, सी यू। आपको नेक्स्ट सारे चैप्टर मिलेंगे आप दोस्तों।